अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम है, ऊपर छत पे आई थी। छत पे आके मैंने सबसे पहले काम किया जी, मशीन लगाई है। कपड़े मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, चारपाइयों की चादरें उतारी थी, बेडशीट उतारी थी और बच्चों के जो कुछ कपड़े हैं जन्नत के कपड़े, मैंने बोला चलें शाम का टाइम है, ऊपर आई तो और कोई काम है नहीं है ज़्यादा, तो ये मशीन लगा के कपड़े धो लूँ। और दूसरी बात ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। देखें मशीन मेरी ख़राब है, एक तरफ घूमती है दूसरी तरफ घूमती नहीं है, उस पर टाइम लगता है क्योंकि कपड़े थोड़े से साफ, तो सफ़ेद कपड़ों को तो फिर मुझे हाथ से मलना पड़ता है, जो दाग वगैरह हों। जन्नत के जो मेरे कलर वाले कपड़े होते हैं वो तो साफ़ हो जाते हैं। तो छत पे अभी मशीन लगा के उसका इंतज़ार करते करते साथ साथ में जो है ना अपने पौधों की गोडी करूँगी, क्योंकि इसकी मिट्टी जो होती है ना सख्त हो जाती है, तो इसकी मिट्टी जो है ना नरम करनी पड़ती है। फिर ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ये बेल जो है ना हमारी बढ़ गई है। इसके आगे रस्सी डाल के ना वहाँ तक आगे लेके जाना है इसको दीवार पे। और माशाल्लाह से पौधे आज सही धूप, कड़क वाली धूप निकली है जी, वरना धूप जो है ना माशाल्लाह से 2-3 दिन बारिशें थी और धूप नहीं निकल रही थी, मौसम अच्छा था, पौधे भी अच्छे तरीके से, वरना जल जाते हैं धूप में ना। तो वो मेरे पास, वो हमारी ज़ुबान में उसको कई बोलते हैं, वो तो नहीं है, फाड़ा नहीं है। और ये देखिए जी माशाल्लाह, वैसे तो मशीन हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ घूमती है। ये देखें अगर ये दोनों तरफ से घूमे ना, कपड़े हमारे अच्छे तरीके से साफ कर दे। पता नहीं क्या मसला है, यहाँ ये वाला बटन भी देखा था जन्नत बाबा ने निकाल के खोल के, उनसे नहीं सही हो सका। अभी मशीन वाले के पास पहले भी हम इसको लेके गए हैं, तो उसने सही करके दी थी, दोनों तरफ घूमती थी। अब देखिए काफ़ी टाइम के बाद दूसरी तरफ घूमती है, तो फिर इस तरह टाइम लग जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि कपड़े थोड़े से थोड़े ही हों, धो लूँ। हाथों से नहीं इतने ज़्यादा साफ़ होते, ये लोग मशीन में घूम जाते हैं, जो दाग वगैरह होते हैं वो मैं हाथों से धो लेती हूँ। बेडशीट की चादरें वगैरह थी, चारपाई की, बस यही कपड़े हैं। इंशाल्लाह मगरिब से पहले पहले, क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी मुझे छत पे आना होता है कि नीचे से मैं धूप का इंतज़ार करती हूँ, जैसे ही धूप कम हो तो फिर जो है ना ऊपर आती हूँ। ये देखिए काफ़ी कोशिश के बाद मुझे ढूंढते हुए ना, मुझे सामान में से, जन्नत के बाबा के सामान में से ये मिली है। अब मुझे नहीं पता ये छोटी वाली का थोड़ी है क्या है, इसी से मैं अब जो है ना गोडी कर रही हूँ, मिट्टी को जो है ना नरम कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने नरम की है मिट्टी सबकी। तो इस तरह देखें ये जो मिट्टी है ना, इसकी वजह से पानी इतनी सख्त हो गई है कि पानी नीचे नहीं जा सकता, तो वो सूख रहे हैं सारे जो हमारे पौधे लगाए हुए हैं ना। ये मैंने अभी की है नरम, फिर साथ मैंने छत की भी सफाई की है, सारा छत साफ किया है, कपड़े भी साथ साथ निकालती रही हूँ। बस थोड़े से रह गए मेरे कपड़े, कपड़े तो मेरे काफ़ी हद तक धुल चुके हैं। ये सारे मैंने देखे, अब इसको सिर्फ देना है पानी, पौधे सारे मिट्टी मैंने नरम कर दी है। तो यहाँ पे मैंने कील ठोकी है, उसके बाद वो वाली की है। अब रस्सी से जो है ना इनको सबको यूँ करूँगी, ये सारी इस तरफ जाएंगी। अब देखते हैं किसके साथ कुछ फल लगता है या नहीं लगता, ये वैसे ही हरी रहती है। लेकिन तरफ से कोशिश करूँगी क्योंकि ये अभी बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से मैं इसको रस्सी से यहाँ बांध दूँगी। रस्सी मेरे पास वो है, वहाँ से उतार लूँगी। कपड़े मैंने मशीन में से निकाल निकाल के सारे साथ छत की सफाई करती रही हूँ, साथ में मशीन से कपड़े भी निकालती रही हूँ। कपड़े मेरे धुल गए हैं, सिर्फ और हसन और हुसैन के कपड़े डाले हुए हैं। जन्नत के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे और सफ़ेद वाले कपड़े थे, वो मैंने निकाल दिए मशीन में से। 2 बार मैंने निकाले हैं। बस अब रह गई है मेरी ये बेडशीटें और एक तौलिया रह गया। तौलिया भी उस दिन बारिश हुई थी सुबह सुबह के टाइम पे, जन्नत के बाबा जो है ना उस तौलिए को अपने ऊपर डाल के नहाते रहे, क्योंकि सर्दी लगने लग जाती है। तो वो गीला था, ऊपर ही डला हुआ था, सूख तो चुका है, लेकिन अब सर्फ से निकाल दूँ तो धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। चले मैं अभी ये कपड़े निकालूँ, इस पानी में से निकाल के कुर्सी पे रखती हूँ। कुर्सी से फिर जो है ना कुर्सी को तार के पास लेके जाके आसानी से कपड़े सारे जो है ना रस्सी पे डाल दूँगी तार पे ना। जो बारिश के वो उसमें हो रही थी, तो जन्नत ने अपने कपड़े भी इतने गीले कर करके, सारे कपड़े जन्नत ने अपने गीले किए हुए। ये देखें आज उसको मैंने जब कपड़े पहना रही थी तो उसके ये दूसरे कपड़े तो हैं, ये पहनने वाले पतले पतले कपड़े जो है ना, कह रही है मम्मा मेरे सारे कपड़े जो गीले हुए थे ना वो मैंने मशीन में डाले हुए। अच्छा आज सुबह अपने बाबा को बोलती है कि बाबा मुझे आज जो है ना बारिश का जल्दी टाइम बता दो, जिस टाइम पे बारिश होगी मैं नहाऊंगी। तो वो बोलते हैं क्यों, क्योंकि अक्सर वो मोबाइल पे देखते रहते हैं ना कि आज बारिश है रात को या सुबह या किस टाइम, तो वो बताते रहते हैं। तो वो समझ रही है कि बस मोबाइल पे आता है बारिश होती है। वो अपने बाबा को बोलती है बाबा आज का जल्दी का टाइम बताना ना, क्योंकि रात को जो है ना जल्दी बारिश हो फिर मैं नहाऊंगी, सुबह मैं सोई होती हूँ। आज सुबह वैसे बहुत ज़्यादा मौसम था कि बारिश का, मैं उठी हूँ 6 बजे बच्चों को स्कूल भेजा है, पूरे आसमान पे बादल ही बादल थे।
तो मैंने बोला अभी बरसेंगे, लेकिन नहीं, पूरा दिन धूप, और धूप की वजह से यकीन माने ये दोनों बाल्टियां बारिश के पानी से भरी हुई थी और दोनों बाल्टियों में इतना सख्त गर्म पानी था। तो मेरा तो फायदा हो गया, मैंने गर्म गर्म पानी मशीन में डाला, कपड़े अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। कपड़े हमारे धुल गए जी, मशीन भी धो ली, कपड़े भी धो लिए सारे, दोनों तारे मैंने भर दी, रस्सियाँ भर दी हैं कपड़ों से, पौधों को पानी भी दे दिया, सारे पौधों को। तो अब ऊपर नहीं बचे आए, चलते हैं नीचे ही, बच्चों को खाना देते हैं, टाइम काफ़ी हो गया क्योंकि मशीन एक तरफ घूमने की वजह से टाइम लग जाता है। तो अभी लाइट बंद करके नीचे चलते हैं। मौसम कुछ बारिश का लगता नहीं है, अगर रात मेरे सोने तक अगर बारिश हो गई, कुछ मौसम ख़राब हुआ तो कपड़े उतार के ले जाऊंगी, क्योंकि आंधी चलेगी ना तो कपड़े मेरे इधर उधर ना चले जाए, नहीं तो सुबह तक सूखते रहेंगे। नीचे उतर के आ गई हूँ जी, बच्चों को चावल गर्म करके दिए हैं। चावल इस टाइम नहीं बनाए, ना ही हम लोगों ने इस टाइम कुछ भी नहीं बनाया। ये जो हमारी पुरानी वीडियो देखने वाले हैं दूसरे चैनल पे, जो सोनिया सफीर फैमिली ब्लॉग है, उस पर हम लोगों ने दिन को बिरयानी बनाई थी, और वही चावल हमारे जो है ना अभी तक मौजूद थे, बचे हुए थे चावल, वो मैंने गर्म करके बच्चों को दिए। क्योंकि जिस टाइम हमारे पास सालन हो या खाने के लिए चावल या कुछ भी हो, दूसरे दिन हम लोग दूसरे टाइम पे हम लोग नहीं बनाते। अगर बना हुआ कुछ ना हो तो फिर मैं कुछ बना लेती हूँ, साथ अपने वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो अभी चावल थे तो मैं नीचे उतर के आई हूँ, मैंने बच्चों को चावल गर्म करके दिए हैं। महंगाई का दौर है जी, बहुत मुश्किल से टाइम गुजरता है, तो चावल ज़्यादा बनाए थे। अगर कम चीज़ भी होती है तो वही बच्चे बता के देते हैं बच्चों को, जो बच्चे पसंद करते हैं। तो चलें खाना खाते हैं, फिर खाना खा के जो और मसरूफियात होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। खाना खाए, किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि सुबह भी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, साबुन नहीं था बर्तन धोने वाला। पूरा मैंने किचन साफ किया है, गलती मेरी अपनी है, क्योंकि मैंने कचरा डस्टबिन में हो गया था ज़्यादा। तो मैंने बच्चों को बोला ये डस्टबिन में से शापर लगा होता है, डस्टबिन में अभी भी नज़र आ रहा होगा आपको, भी शापर लगाती हूँ, थोड़ा सा कचरा होता है मैं निकाल के डस्टबिन में से शापर ही बच्चों को दे देती हूँ। वो मैंने निकाला है। तो गर्मी है, आपको पता है, गर्मी की वजह से उस शापर के कचरे के कुछ मेरे ख्याल में वो जो गन था वो यहाँ यहाँ वो पानी कचरे का, वो पानी एक दो गिरे है। तो ये देखें, जन्नत के बाबा ने पूरा सरफ लेके ये जगह भी धोई है, बाहर भी धोई है, कह रहे हैं स्मेल आ रही है, और हम लोग यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। तूने सोनिया इस टाइम क्यों निकाला, इस टाइम क्यों बाहर जाके निकालती। तो वैसे तो निकालती तो मैं बाहर ही हूँ, गलती तो मेरी अपनी है, मैं मानूँ अपनी गलती कि मैंने बोला चले मैं किचन धो रही हूँ तो ये भी डस्टबिन धो के दूसरी थैली लगा लूँगी। तो अभी ये देखें रात का टाइम है और अपने लिए मैंने ज़्यादा काम इसलिए बढ़ा दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साथ उन्होंने ये सरफ से धो लिया है अच्छी तरीके से। अब मुझे वेपर लगाना है। तो बच्चे घर के कपड़ों में स्कूल जाते हैं तो बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना स्कूल 6 बजे तक वो चले जाते हैं। सुबह उठ के नाश्ता बनाना मुश्किल होता है, तो प्रेस करना कपड़े मुश्किल है, तो दूसरे कपड़े तो मैंने प्रेस करके इधर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम हमारे यहाँ फिर बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने कपड़े भी धोए थे, मैंने ब्लॉग में बताया भी था, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि बादल आए हुए थे, लेकिन उस टाइम इतना वो ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन उससे बच्चे बाहर निकले ही हैं तो बारिश, इतने ज़ोर की बारिश आज बरसी है कि तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, बारिश अभी भी हल्की हल्की चल रही है। लेकिन ये कि कपड़े में उतार के ले गई थी, कपड़े भी सूख के थे, कपड़े भी धुल गए। मेरी बेटी ने वो मेरे और मेरी बेटी के 2 सूट फिर उतर गए हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने मैंने गीले कर करके उतारे हैं। तो मैं ये देखें, रात को ही मैंने आपको बताया था कि आंधी चल रही है वो गेट के नीचे, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे उठाऊं, किधर से उठ रही है नीचे से, ये यहाँ से मैंने बांधी हुई थी, ये इधर से रस्सी टूट के, क्योंकि हवा भी चलती रही है साथ साथ बारिश के, उसकी वजह से ये सारी टूट गई। और वो मैंने करेलों के लिए भी वो बेल लगाई थी, वो भी इसके साथ में, क्योंकि बारिश में ना, इस सावन की बारिशों में आंधी ज़रूर चलती है। मैंने बोला चले ये इसके साथ साथ एक छोटा सा करेला लग गया, इसको भी थोड़ी सी कोई रस्सी लेके ना इसके साथ बांध के ना ऊपर करूँगी। नहीं कहो जन्नत, साथ मैंने अपना चूल्हा तोड़ लिया था बारिश जब चल रही थी, और काम भी मैंने काफ़ी ज़्यादा किए, पौधे वगैरह को अच्छे तरीके से पानी मिल गया है जी माशाल्लाह से। ये कि अब ऊपर सर्दी लग रही है, यकीन माने जब मैं नहाई थी ऊपर तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, फिर मैं और जन्नत भाग के नीचे गए, कपड़े चेंज कर गए हैं। जब ये बारिश होती है ना तो साथ जब हवा चलती है ना तो फिर सर्दी
खुद बहुत लग जाती है। तो अभी लाइट चली गई है नीचे, मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा बेल को बांध के आती हूँ। लाइट चली गई, मैं नीचे काम करती तो मैंने बोला देखते हैं थोड़ी देर, क्योंकि जब बारिश चल रही थी तो तकरीबन 2 घंटे पूरा तो लाइट गई नहीं है। तो हवा भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी लाइट चली गई है, लाइट आए तो नीचे का काम करो, खाने पीने का भी करो, बच्चे स्कूल गए हैं।